देखिए जनाब, सोनमर्ग की हम बात करें तो एक सबसे अच्छा और जम्मू कश्मीर का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं टूरिज़म के सेक्टर हैं और मुख्तलिफ़ किस्म से लोग यहाँ पे अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। एक तो घोड़े वाले हैं और मार्केट के होटल्स हैं या पानी वाले, चाय वाले, अपने अपने तरीके से। और उनमें एक सबसे बड़ा इनकम का ज़रिया जो है वो है स्नो बाइक का, और स्नो बाइक से लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि अभी बर्फ़ नहीं पड़ी, और बर्फ़ ना पड़ने की वजह से थोड़ी बर्फ़ अभी 2-3 इंची की, जिसको कि स्याह देखने के लिए आते हैं। बदकिस्मती से वहाँ पे इस वक्त सैकड़ों की तादाद में स्नो बाइक लगी हुई है। आप समझते हैं और जानते भी हैं कि जिस जगह से लकड़ी की खिंचाई होती है या स्नो बाइक चलती है या घोड़े चलते हैं या फिर गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो ज़मीन जो है वो खिसकती है, और ज़मीन खिसकने की वजह से एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। एनवायरनमेंट के नुकसान से फिर यहाँ की खूबसूरती पे असर पड़ता है। अगर आपके पास अभी बर्फ़ नहीं है उस लेवल की कि आप स्नो बाइक चलाएं, तो फिर क्या मजबूरी है कि आप स्नो बाइक चलाते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का भी नुकसान होता है और इसकी खूबसूरती को भी नुकसान होता है। अगर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपको अथॉरिटी दी है कि आप दिन में 20 बाइकें चलाएं, तो आप फिर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप 200-300 बाइकें चलाते हैं और फिर अपना ही नुकसान होता है। एक तो वहाँ ग्रीन बेल्ट जो है उसमें तो आपको अलाउड ही नहीं है। अगर आप वहाँ चलाते भी हैं, लेकिन उस तरीके से चलानी चाहिए जैसे कि ज़मीन को नुकसान ना हो। और फिर आप किसके बलबूते पे चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, ये चीज़ जो देखने की है, मैं सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ हर एक चीज़ पे नज़र रखी जाए। यहाँ की एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, यहाँ की ब्यूटी को नुकसान ना हो। यहाँ हर एक तरीके से जो सोनमर्ग जो है इस वक्त विंटर में यहाँ खुला है, और विंटर का यहाँ जो खुलने का मकसद है वो पूरा होना चाहिए। अगर आपके पास अभी बर्फ़ नहीं है तो आप इसको बंद कर दीजिए। जब बर्फ़ पड़ेगी तो चलाइए, आराम से चलाइए, शौक से चलाइए, लेकिन उस तरीके से चलाइए कि जैसे हमारे सोनमर्ग की खूबसूरती को नुकसान ना पहुंचे। तो हम चाहते हैं कि आपके इनकम के साथ साथ, आपकी आमदनी के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती बचे, यहाँ का एनवायरनमेंट बचे, यहाँ की जो ज़मीन है वो बचे, ताकि ये ज़मीन जो है इसका नुकसान ना हो। और ये ज़मीन खिसक कर फिर इसमें नाला सिंध में जाती है, और फिर नाला सिंध का मुख्तलिफ तरीके से, अगर आप इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मुख्तलिफ तरीके का सोनमर्ग का नुकसान होगा, और ये नुकसान जो है आने वाली नस्लों तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जितनी बर्फ़ है उसको मेहरबानी करके रहने दीजिए, ताकि टूरिस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने का रुझान बढ़े। अगर आप बाइक के ज़रिए या घोड़ों के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए बर्फ़ को ख़त्म करेंगे, तो जब ऊपर से बर्फ़ नहीं पड़ेगी तब तक जो है सियाहों का जो रुझान है यहाँ कम रहेगा, और ना आने की, फिर कम रहने की वजह से यहाँ जो है आपका ही नुकसान इसमें हो सकता है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।